तो इस जंगल में पहले मोटरसाइकिल, कार से, फिर बाइक से और अब पैदल। कहाँ का? अबूझमाड़ का इसलिए टफ है क्योंकि वहाँ पे रास्ता प्लेन नहीं है इस तरह से। जैसे बहुत दूर तक हम लोग उससे चले आए बाइक से, अबूझमाड़ में सीधे पहाड़ और पैदल, और उसमें भी पथरीला रास्ता, क्या बाइक भी नहीं चला सकते। तो वो जो बच्चा था थुलथुली वाला, हाँ, वो पैरागॉन का चप्पल पहना था और चलते चलते उसका बद्धी निकल गया, टूटा नहीं, सामने से निकल जाता है, निकल गया। तो मेरे सामने ही चल रहा था, वो चलते चलते 1 सेकंड भी नहीं रुका, चलते ही चलते ऐसे किया, हाथ में चप्पल लिया और एक पैर में चप्पल, एक पैर में बिना चप्पल, चलते ही चलते ऐसा वो हाथ से लगाया और ऐसे फेंका सामने, और अगला कदम उसका चप्पल पे था। हाँ, मतलब 1 सेकंड भी जो है ना उसका मूवमेंट चेंज नहीं हुआ चलने का। तो फिर ये जो है इसी पहाड़ी की तरफ ना लग रहा है, ये पहाड़ी जो है इसको चढ़ के उस तरफ जाना है। 3 बजा है अभी और ठंड का समय, लेकिन हल्का अंधेरा जैसा होना शुरू हो गया है। हाँ, भालू है, जो गांव वाला हमको दिखा रहा रास्ता, वो बताया कि इस इलाके में भी भालू है। खैर, हम जंगल में हैं तो भालू का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। आजकल तो कांकेर में, शहर में भालू है। तो जब भी जिस इलाके में मुठभेड़ होती है ना, उस इलाके में एक चीज़ का और डर होता है, और डर इस बात का है कि अगर माओवादी कैंप करके बैठें तो अपने सुरक्षा के लिए, हाँ, उसके सराउंडिंग एरिया में स्पाइक होल या आईडी बम लगा के रखते हैं, और उसकी जानकारी उनको होती है तो वो उसके चपेट में नहीं आएंगे। लेकिन अगर फोर्स आएगी तो कई दफ़े उसके चपेट में आ सकती है। तो ये थोड़ा सा एक खतरा होता है। अभी तक जब से छत्तीसगढ़ बना है, हालांकि 4 दशक से माओवाद है बस्तर में, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ बना और उसके बाद से माओवादियों के खिलाफ जो लड़ाई जारी हुई है, उसमें 2024 जो है वो माओवादियों के लिए बहुत नुकसानदायक है। फोर्स बहुत अलग तरीके से माओवादियों को घेर रही है अभी तक। लेकिन ये था कि अबूझमाड़ के इलाके में ही मुठभेड़ हो रही थी, आंकड़े भी वहीं से मिले, हथियार भी और बड़े लीडरों के शव भी। लेकिन ये 10 माओवादी जो मारे गए, ये बटालियन का इलाका है, और अब आप सोचो कि इधर भेजी है इस तरफ में, और इधर रास्ते में भी कैंप,
कोत्ता चेरू और गोरखा ये सब के। और हालांकि ये बहुत अंदरूनी इलाका है वहाँ से, लेकिन माओवादियों को इस बात की भनक नहीं थी कि वो फोर्स उनको चारों तरफ से ऐसे घेरेगी। और मुझे उम्मीद है कि ये ज़मीन यहाँ गीली क्यों है इतनी, हैं? नहीं मतलब बारिश अभी तो हुई नहीं हाल फिलहाल में। हाँ हाँ, तो माओवादियों को ये उम्मीद नहीं रही होगी कि इस इलाके में भी अबूझमाड़ जैसी मुठभेड़ होगी, क्योंकि इस इलाके में लगातार कैंप खोले जा रहे हैं। पुअर्ती हिड़मा के गांव में कैंप खोल दिया गया, और भी अलग अलग गांव में। तो हाँ क्या बोल रहे हैं? देखा है ना? तो ये अभी इस तरह से ऐसे गोल घूम के ऊपर चढ़ा जाएगा उस इलाके में जाने के लिए। बताते हैं कि सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुठभेड़ हुई है। गोलियां चली तो हैं, क्योंकि गोलियों की आवाज़ आई और अभी तक 2 परिवार मिल चुके हैं मुझे। एक परिवार ने भी माना कि उनका भाई जो मारा गया वो माओवादी था। दूसरा परिवार मिला तो वो बताया कि उनके परिवार का जो भाई था वो माओवादी था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो माओवादी नहीं थी। क्या हुआ? गोली का इधर से गोली चल रही, इधर से चल रही थी गोली। अब जो है यहाँ से ये पूरी पहाड़ियाँ हैं, है ना, और इसी पहाड़ी मुठभेड़ हुई है। अब उस जगह को देख रहे हैं चढ़कर कि कितना ऊपर है। तो ये जो जूते के निशान हैं ये बता रहे हैं कि कल इधर बड़ी संख्या में जवान आए थे। पैदल चलना बड़ा कष्टदायक है। पैदल चलते चलते हालत क्या हो गई है सोचिए। हार्ट बीट 191 दिख रहा है, 191 हार्ट बीट है पहाड़ चढ़ते चढ़ते। ऐसे होता है ग्राउंड रिपोर्ट। अब पता नहीं 191 शरीर के लिए क्या स्थिति है मेरी, लेकिन ये है कि दर्शकों को उम्मीद रहती है कि ग्राउंड रिपोर्ट किया जाएगा बस्तर टॉकीज़ के द्वारा। तो हमने भी कहा था करेंगे, फिर
हार्ट बीट 200 पार ही क्यों ना चली जाए। आजकल दाएं वाले घुटने में भी दर्द होने लगा है। शरीर पता नहीं क्या बताना चाह रहा है। ये बात तो तय है कि माओवादियों की इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जवान जो है उनको इस इलाके में घेरेंगे। बहुत ऊंची पहाड़ी है और यहाँ से भेजी है, गोरखा, कोत्ता चेरू सारे कैंप दूर हैं। हालांकि उतने दूर भी नहीं है जितना ये लकड़ियाँ ये जवानों के द्वारा ही काटी गई हैं। मारे गए माओवादियों की डेड बॉडी ले जाने के लिए। क्या हुआ? बहुत कठिन है डगर पनघट की। और ये वो इलाका है जहाँ हुआ मुठभेड़। इस पूरे इलाके को चारों तरफ कैंप से घेराबंदी की गई है। इधर कैंप है, इधर किस्टाराम और कोंटा के इलाके में कैंप। धीरे धीरे बटालियन के इलाके को सिकोड़ा जा रहा है। आगे एक वीडियो में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आप बस स्थिति देखिए। धन्यवाद।